जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, ये जो पेंशन का जो अचीवमेंट है ये मुंबई का है और मुंबई के लोगों का है। आप ही लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, लोगों को यहाँ इन्वॉल्व किया और पूरा एमपी और दिल्ली और मुंबई के कॉमरेड्स का हमेशा रेडी रहेगा ये पेंशन अचीवमेंट। आप सब लोग इसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली 2:30 बजे हम लोग जब यहाँ बाग में मैसेज मिला कि मंत्री जी के पास नहीं है, तो हमने उनके पीए से भी बात करी। उन्होंने बोला कि आपका प्रोग्राम फिक्स है और उसका फैक्स भी कल आया है। ईडी ऑफिस के अंदर हम लोगों को कंफर्मेशन किया और जब कंफर्मेशन वहां से हुआ कल हम लोगों ने आपके सामने अनाउंस किया और ये वैल्यू भी हमने दिया। कुछ ऐसा मिसमैच हुआ कि जो उनका ऑफिस स्टाफ है एंड ही फायर करना है। मैं पर्सनली आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं जस्ट पर्सनली और रिकॉग्निशन हम लोगों का किया है। और कल जो है एक्चुअली वो ये पूरा उनका अपना पर्सनल टूर है मंत्री जी का और उसी में उन्होंने हम लोगों को समय दिया है। कल उन्होंने अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल किया है। उनका 3 साढ़े 3 तक प्रोग्राम है, 3 बजे तक उनकी फ्लाइट थी। 6 बजे उसको उन्होंने रीशेड्यूल करके 8:30 बजे उसको फ्लाइट को दिया और हम लोगों को टाइम दिया है और ईडी को डायरेक्शन दी है कि आप इन लोगों को वेन्यू अरेंज करके देंगे। इनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये वेन्यू अरेंज करने वाली। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के पार्ट पर जो गलती हुई है, जो लैप्स हुआ है किसी भी वजह से, जो आपको इनकन्वीनियंस हुई है, मैं यूनाइटेड फोरम की तरफ से अपनी तरफ से आप लोगों से माफी चाहता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कल आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जूहू डांडा के अंदर जो हम लोगों का वहाँ हॉल है सेकेंड फ्लोर के अंदर, आप सब लोग वहाँ आइए और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। और इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के प्रोग्राम पर आप लोगों की जो आगे की डिमांड्स हैं, 78.2 हम लोगों का प्रोवाटा, जिन लोगों ने प्रोवाटा ऑप्शन दिया है उसको ऑप्शन दिलाने का, क्योंकि मेरा हम लोगों का उद्देश्य है यूनाइटेड फोरम का कि जो हमारे इश्यू यहाँ रह गए हैं बाकी हैं उनको हम लोगों का कोशिश है ये जो एरियर ऑफ पेंशन पेमेंट पेंशन जो रिटायरीज हैं जो 1/1/2007 से पहले रिटायर हुए उनका पेंशन रिवाइज हो गया है, उनका पेंशन पेमेंट ये सब कराने के लिए हम लोग इस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने कल एक जनसमूह के रूप में हमारे प्रोग्राम को इस अपने प्रोग्राम में हम सब लोगों का प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाया, मुझे पूरी उम्मीद है आप दोबारा से जूहू डांडा के अंदर उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करेंगे। आपको जो इनकन्वीनियंस हुई है, आई अगेन express my sincere regrets to all of you and please make tomorrow's program a great success. In this I conclude. Thank you very much. Thank you. कल 2:30 बजे हम लोग सब लोग इधर जमा हो जाएंगे। 3 बजे का कार्यक्रम है, 2:30 बजे हम लोग सब लोग वहां जमा हो जाएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि मैं शायद इस मंच पे चाहता हूं कि अगर कोई जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट को जगह संबोधित करना चाहते हैं तो के बारे में किसी की इच्छा तो नहीं, तो कल सभी से अपील की जा रही है कि आप सभी से एक अपील की जा रही है कि आप भारी के भारी संख्या में वहां उपस्थित पहुंच जाइए। और कल का जो जिस तरह से कौशिक जी ने बताया कि कल का जो प्रोग्राम है सेंट्रल मिनिस्टर के साथ
सेंट्रल मिनिस्टर के साथ है। कुछ डिमांड हमने रखी है, जैसे 78.2 आईडीए बेसिक में मर्ज करके हमको 50 एक 2007 से नई सिरे से दिया जाए। प्रोराटा पेंशन के बारे में कहा गया है, टीजीएस फैसिलिटी के बारे में कहा गया। तो सारी बातें बनवाने का कच्चा दिन हमारे साथ है, मंत्री जी के सामने रखने का। आपकी सुविधा के लिए हम यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया मुंबई की तरफ से जो भी असुविधा हुई उसका हमें खेद है। कल नहीं होगी अब ये असुविधा। और आपको मुझे पता है कि आज कुछ लोगों ने भूखे लाए हैं, शायद हो सकता है वो कल तक अच्छा रहे, आप संभाल के रखिए उसको। और जो शायद आज भूखे नहीं लाए वो कल भूखे लाइए, क्योंकि हमने अभी जो मैं कौशिक साहब और जयेश यादव जी से हमने कहा कि आप लोगों को कल की व्यस्तता के कारण मौका नहीं मिला कुछ लोगों को मंच पर जाने का और अपने जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ हाथ मिलाने का या उनको सम्मानित करने का। तो कल 10 मिनट के अंदर, क्योंकि मंत्री जी का समय भी कल ज्यादा नहीं है, आधे घंटे का ही हमारे पास है, तो 10 मिनट के अंदर जितने भी लोग रहेंगे वो मुझे नहीं तो जयेश यादव साहब से मिल लेंगे और बताएंगे हमें कुछ मेमोरेंडम देना है या हमें उनको सम्मानित करना है। तो कृपया उसका नाम आप पहले दीजिए, आपकी यादी पहले दीजिए, मेमोरेंडम और बुके आपके हाथ में रखिए। आपको समय दिया जाएगा मंच के पास आने का और मंच के पास बिना उनसे ज्यादा बात किए हुए आपका फोटो निकाला जाएगा। फोटो निकालते ही रहिए, आप फोटो के लिए स्पेशली कोई पोज मत दे दीजिए और रुकिए मत वहां, ये सब हो जाएगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके वो 10 मिनट के अंदर आपका मेमोरेंडम का कार्यक्रम पूरा कर देंगे। और आप आज जिस तरह से आए हैं थोड़ा सीईटी असुविधा होती है यहाँ आने के लिए, और जूदांडा कोई असुविधा का कारण नहीं है, आप वहां आ जाइए। ये हमारे यूनाइटेड फोरम मुंबई की तरफ से आपको एक निवेदन है, विनम्रता से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। आपको जो असुविधा हुई उसका खेद है, चाहिए तो प्लेट डबल खा लीजिए लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों ने कम से कम 250 पैकेट के भी आरोप दिए, इसलिए जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा पैसा आप उसको आरोप दिए हैं, आप लोग पूरा पैकेट में निकाल रहे हैं, इसलिए ठीक है। तो ये भी जरूरी था। और दूसरी बात की मंत्री के पास आज भी आ सकता था, लेकिन आप सोचो मंत्री के पास जब हम निकला है तो हमको आने में कम से कम 1 से सवा घंटे लग गए। हम बोलते रहे थे, पहुंच रहे इतनी काफी। अब मंत्री आरोप पे चला क्या होगा हम सुनिए। उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया, चलो जब एक मिनट, सब लोग एड्रेस मांग रहे, सांताक्रूज बेस में आप उतरेंगे तो वहां से ऑटो पकड़ के आप जूदांडा टेलीफोन कंपाउंड में जा सकते हैं, चल के भी जा सकते हैं, लेकिन चल के 15 से 20 मिनट का रास्ता है। आप ऑटो पकड़िए, वहां जाइए, जो चल के जाएंगे वो चल के जाएंगे, जो लिंक रोड से बस से आ सकते हैं वो भी वहां कॉर्नर पे उतर के जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी, वुमेन्स यूनिवर्सिटी एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के सामने, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के सामने है वो आप आ सकते हैं। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के सिग्नल पे आप उतर दीजिए और लेफ्ट, अगर चर्चगेट से आते हो तो लेफ्ट मार लीजिए, बोरवली से आते हो तो राइट मार लीजिए। आपको कभी भी कोई काम हो, कोई आपको प्रोग्राम फिक्स करना है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर करना। हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों को प्रोग्राम फिक्स हो गया है, फैक्स आ गया है, ईडी ऑफिस के अंदर कल फैक्स आ गया, तो हमने सोचा, मैंने बोला मंत्री जी को, सर मैंने सोचा कि आपको क्यों डिस्टर्ब करो। तो देन अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, ही एक्सप्रेस हिज सिंसियर रिग्रेट फॉर टुडेज इन्फॉर्मेशन। बोला यू काइंडली कम्युनिकेट दिस रिग्रेट टू योर मेंबर कि आज का जो असुविधा हुई है उसके लिए मंत्री जी हम लोग, मैं कल किसी भी तरीके से समय निकाल के और अपना फ्लाइट उन्होंने वहीं जो उनका पीएचएम मैडम नवानी जो ये है एडिशनल ये उनको बोल के फिर ईडी को उन्होंने कराया कि भाई ये सब आप अरेंजमेंट करिए और इनको भेज सकते। तो ये सब हुआ है। इवन देन आप लोगों को यहाँ, क्योंकि हवाई जगह जो है मैंने देखा है कि काफी हटके है, आप लोगों को असुविधा हुई है और आप लोगों ने जो है इंतजार किया है। और
My thanks to all of you for this kind of sincerity and commitment of us. इसके बाद हम चाहते हैं कि सारे जनरल सेक्रेटरी है ना, थोड़ा रुक जाए, हम लोग बाद में प्लान बनाएंगे। सारे यूनिट में जनरल सेक्रेटरी सारे पूरा उनसे थोड़ा हम लोग करके बारे में प्लान करेंगे। बढ़ गई है आने से आपके आज की महफिल की शान, बढ़ गई है आने से आपके आज की महफिल की शान, करता है शत शत प्रणाम आप सबको कलीम खान। ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन करें। लेके चलो कायनात, लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके। इसी संकल्पना के साथ ये यूनाइटेड फोरम आपके सामने उपस्थित है। हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला है और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम उनके विचार भी बाद में जानना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद भी चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं शब्दों से, स्वागत से। मैं आज के इस कार्यक्रम के और यूनाइटेड फोरम के प्रेसिडेंट कॉमरेड JS यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सभी का, माननीय मंत्री जी का और उपस्थित सभी महानुभाव का स्वागत करें। आज के चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय दूरसंचार मंत्री श्री सिद्धू साहब जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री AB कुलकर्णी साहब, यहाँ के है श्री AK कौशिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं टीम के, श्री देवता जी इस यूनाइटेड फोरम के कन्वीनर हैं, श्री मान्यराम जी जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है मीटिंग अरेंज कराने में, और यहाँ के सबसे बड़े हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य रूप से श्री अग्रवाल साहब। दोस्तों, आप तो जानते हो कि ये जो मीटिंग अरेंज की गई है बहुत ही व्यस्तम टाइम निकाल करके साहब ने आपके लिए दिया है, और टाइम तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि हम 48,000 MTNL एम्प्लॉइज को जीवन दान दिया। दोस्तों, ऐसे मंत्री को हम कैसे भूल सकते हैं? आप ये कितना हमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, हम लोग जाकर पकड़ के बोला कि हमको टाइम देना ही पड़ेगा। और सर, आपको तहे दिल से यूनाइटेड फोरम, MTNL मुंबई और दिल्ली आपके तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपने जो काम किया है, हम ताउम्र जिंदगी भर हम आपके आभारी रहेंगे। यूनाइटेड फोरम आपका आभारी रहेगा, MTNL के सारे एम्प्लॉइज आपके आभारी रहेंगे। इस फंक्शन में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमारे चीफ जनरल मैनेजर श्री कुलकर्णी साहब उपस्थित हैं इस सभा में, इनका भी स्वागत है। हमारे जो
साथ में साथ कंधा मिला के चल रहे हैं। श्री देवकर जी जो कि कन्वीनर है, उनका भी सभा में स्वागत है। श्री A.K. कौशिक कामरेड भाई जगताप आ गए, इनका भी पहले दिन से कामरेड जो दूसरी शख्सियत है, हमको ये पेंशन में काम दिलाने में, काम सहयोग करने में सबसे बड़ी जो हमारे पास हस्ती है वो श्री भाई जगताप है। इनका भी इस मीटिंग में स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे लोग आज कुछ लोग नहीं आ पाए, एकनाथ गायकवाड़ जी और माननीय राव ठाकरे जी, जसवंत ठाकरे जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर जो हमारे टीम के जनरल सेक्रेटरी श्री A.K. कौशिक साहब है, इनका इस सभा में बहुत हार्दिक स्वागत है। श्री माननीय राम जी हैं जो संचार विभाग के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका इस यूनिट में स्वागत है। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री पीयूष अग्रवाल साहब का एक यूनाइटेड फोरम की तरफ से दिल से स्वागत है। मल्होत्रा साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में काफी मदद की, सर आपका भी इस सभा में स्वागत है। और मंत्री साहब का शार्ट टाइम है, मुझे जानते हुए मुझे अब यहाँ पर सारे हमारे जो 15 एसोसिएशन 11 है, मैं मंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि आपके एडवाइस से दिल्ली के जो यूनाइटेड फोरम थी उसकी संख्या हमने कम कर दी है, या सिर्फ 11 है। वहाँ हेलो सर, ये हमारे जो इसके कंस्टिट्यूएंट है जो इस सभा में स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, टेलीकॉम एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन है, MTNL कर्मचारी फ्रंट है, MTNL स्टाफ यूनियन है, MTNL वर्कर्स यूनियन है, CMTNLU है, MTNL कर्मचारी यूनियन है, ऑल इंडिया SC/ST यूनियन, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन, रिपब्लिकन एम्प्लॉइज यूनियन, ये सारे लोग आपको दिल से इस सभा में धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। बिना खुशबू के कोई मधुबन नहीं लगता, बिना झूलों के कभी सावन नहीं लगता। लाए हैं फूल आपके स्वागत में हम, बिना स्वागत के कोई आयोजन नहीं लगता, बिना स्वागत के कोई आयोजन नहीं लगता। मैं कौशिक साहब से, भाई जगताप जी से, देवकर जी से और यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मंत्री जी को पुष्प आप अपने यूनाइटेड फोरम की ओर से प्रस्तुत करें। उसके बाद हम जीत वाला हार बाद में पेश करेंगे। सरकारी पेंशन का दिया हमें आपने उपहार, सरकारी पेंशन का दिया आपने हमें उपहार। शब्द नहीं है करें कैसे आपका आभार, शब्द नहीं है कैसे करें आपका आभार। लाए हैं माला फूलों की स्वागत में, लाए हैं माला फूलों की स्वागत में। निवेदन है कीजिए इसे सहर्ष स्वीकार, निवेदन है कीजिए इसे सहर्ष स्वीकार। मैं सभी यूनाइटेड फोरम से जुड़ी सभी एसोसिएशनों और यूनियनों के सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे सामूहिक रूप से माननीय मंत्री जी का जीत वाला हार पेश करके अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने अन्य महानुभावों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच आप सबके हमारे प्यारे कामगार नेता भाई जगताप उपस्थित हैं।
मैं कर्मचारी इस यूनाइटेड फोरम के कन्वीनर और चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि भाई जगताप का पुष्प देकर स्वागत करें। भाई जगताप का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भाई जगताप हमेशा यही संकल्पना लेके चलते हैं कि दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम। विशाल ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में नाम हो जाए उस चीज का कि दस्ते मेहनत से, अपने हाथों से, दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम। चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न दे, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर न दे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। हमारे बीच आदरणीय पीयूष अग्रवाल साहब भी उपस्थित हैं, ईडी एमटीएनएल मुंबई। हम चाहेंगे कि उनका भी पुष्प देकर स्वागत करें। और इस सुंदर से प्रांगण की व्यवस्था जहां हुई है, महाराष्ट्र सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर कुलकर्णी साहब भी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हमारे नेता उनका भी यहां पर स्वागत करें पुष्प देकर। सर, इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ लोग आपको व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करना चाहेंगे अपनी यूनियन एसोसिएशन की ओर से। और मल्होत्रा साहब भी उपस्थित है यहाँ पर जीएम एचआर का काम देख रहे हैं। एमटीएनएल मुंबई में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। तो मैं उन सभी एसोसिएशनों, यूनियनों के नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। उनके पदाधिकारी आए और पुष्प के साथ यदि कोई ज्ञापन देना चाहे, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहे लिखित रूप में, तो वो भी साथ में दे दें। संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन इसनिया के पदाधिकारी कृपया जल्दी आ जाएं। दूसरे तैयार रहे ऑल इंडिया बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन। ऑल इंडिया ग्रेजुएट टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन। एमटीएनएल कर्मचारी फ्रंट। पीएमटीएन ईएनयू। एमटीएनएल पीडब्ल्यूए। बीएसएनएल एम्प्लॉइज एसोसिएशन। एमटीएनएल बुद्धिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। एमटीएनएल मुंबई SC/ST ओबीसी बुद्धिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, SC/ST एसोसिएशन। एमटीएनएल मुंबई SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन। एमटीएनएल स्टाफ यूनियन। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन। थोड़ा बुके पार्टी करा। एमटीएनएल वर्कर्स यूनियन। इस अवसर पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, कि जियो तो खुद एक मिसाल है जिंदगी। जियो तो खुद एक मिसाल है जिंदगी, पूछो तो खुद एक सवाल है जिंदगी। माननीय मंत्री जी और भाई जगताप के लिए विशेष रूप से कि जियो तो खुद एक मिसाल है जिंदगी, पूछो तो खुद एक सवाल है जिंदगी। न करने के तो 100 बहाने होते हैं, मगर
दिखा सको तो खुद एक कमाल है जिंदगी, दिखा सको तो खुद एक कमाल है जिंदगी। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक सौंप रहा हूं हमारे यूनाइटेड फोरम के कन्वीनर भाई जोकर को। धन्यवाद खान साहब। दोस्तों, हमारा परम भाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे देश के दूरसंचार मंत्री आदरणीय कपिल सिब्बल साहब उपस्थित हैं। सिब्बल साहब, एमटीएनएल के 45,000 परिवारों के लिए आपने जो काम किया है, उन परिवारों के चेहरों पर जो खुशी है, उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते, इतनी बड़ी खुशी है। हमारे 45,000 परिवारों का भविष्य आपने सुरक्षित कर दिया है। दोस्तों, हमें सहयोग देने वाले इस अभियान में हमारे सांसद एकनाथ जी गायकवाड़ आज नहीं है किसी कारणवश। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन माणिकराव ठाकरे साहब भी आज उपस्थित नहीं है। यशवंत हाप्ते साहब जो महासचिव है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के, वो भी उपस्थित नहीं है, लेकिन इनका सहयोग भी भूला नहीं जा सकता। व्यस्तता है मंत्री जी को, इसको देखते हुए यूनाइटेड फोरम मुंबई और दिल्ली के हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने भी इस अभियान में एक अहम भूमिका निभाई, मैं आमंत्रित करता हूं एक कौशिक साहब को, टीम के जनरल सेक्रेटरी है और हमारे दोनों फोरम के कोऑर्डिनेटर है, इस सभा को संबोधित करें। कौशिक साहब। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कपिल सिब्बल जी, केंद्रीय संचार मंत्री भारत सरकार, हम लोगों के चेयरमैन एमटीएनएल यूनियन एसोसिएशन के चेयरमैन दिल्ली मुंबई के भाई जगताप जी, और हमारे मुंबई के चेयरमैन श्री जेएस यादव जी, श्री देवकर जी कन्वीनर, ईडी साहब श्री पीयूष अग्रवाल जी, श्री कुलकर्णी जी, श्री मल्होत्रा जी, और आज इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी साथियों, भाइयों और बहनों। सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने जो आज आपने व्यस्त समय के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि साहब जो है बिल्कुल एकदम टाइट शेड्यूल पर है। कल हम लोग जब गए और इन्होंने हमारा जो निवेदन स्वीकार किया, सर आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हम इस आसान को कभी भूलेंगे नहीं। सिब्बल साहब ने जो काम किया है, मैं आपको 12 साल सर, 2000 से जब हम लोगों का एब्जॉर्शन हुआ है, तब से 98 से नॉन एग्जीक्यूटिव का हुआ है, 2000 से एग्जीक्यूटिव का सरकार आई यहाँ पर, जो हमको आश्वासन दिए, पर जब से आप कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई, और सर उसके अंदर भी जब से संचार मंत्री का नेतृत्व आपके हाथ में आया, और ये जो हमारी पेंशन वाला जो मैटर है, इसको आपने जो हल कराया, जो सरकार से पेंशन दिलाई है सर, आपने 35,000 जो यहाँ कर्मचारी हैं, उनके परिवार को जीवन जो है आपने बिल्कुल सुरक्षित कर दिया सर। मैं अपनी तरफ से, दिल्ली मुंबई की तरफ से जितने भी मेरे साथीगण हैं, आपका सर तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और जो आपने एहसान हम लोगों पे किया है, जो आपने ये काम हमारा किया है सर, पता नहीं हम लोग कैसे ये उतार पाएंगे। और सर एक आश्वासन मैं आपको देता हूं, मैं कल मिलिंद जी भी यहाँ पर, हम लोगों ने 25 तारीख को उनका स्वागत किया सर। हम लोगों का जितने भी एमटीएनएल, हम लोगों की ये खुशकिस्मती है सर कि एमटीएनएल के अंदर हमारे दोनों मंत्री जो हैं, एक मुंबई से हैं और एक दिल्ली से हैं। आप एमटीएनएल का भाग्य देखिए कि जो समस्या है हमारी थी, जो ये समस्या सर ऐसा नहीं है रिटायरीज का, मैं आपको बता रहा हूं सर कि जो यहाँ वर्किंग एम्प्लॉइज जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका भी भविष्य आपने सुरक्षित किया है। उनको जो अभी तक जो यहाँ फाइनेंशियल इनेबिलिटी यहाँ पर आ गई थी, फाइनेंशियल जो टाइटनेस आ गई थी, उसकी वजह से आपने ये इस साल तो 600 करोड़ का सर, आगे आने वाले समय के अंदर ये कम से कम हर साल 1,000-1,200 करोड़ रुपए का जो हम लोगों का रेवेन्यू है। और जो दूसरा सबसे बड़ा काम जिसके लिए बीएसएनएल एमटीएनएल सर आपके जिंदगी भर ऋणी रहेंगे, जो आपने बीडब्ल्यूए का पैसा वापस कराया, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक हम एमटीएनएल में कर रहे थे। और ये जो प्रांगण है,
ये बीएसएनएल आपको सर, आपने हमको आश्वासन दिया था दिल्ली के अंदर कि आप बीएसएनएल एमटीएल का मर्जर कराएंगे सर, और आज दोनों और आपके इस निर्णय का सर हम सब लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं सर कि ये जो अगली कैबिनेट मीटिंग आएगी उसके अंदर आप इस इशू को रिजॉल्व करके और हम सब लोगों को जो पुराने हम सब लोग सर, और आपके पास सर समय कम है और एक हम लोगों ने निश्चय किया है सर, दिल्ली मुंबई में हमारा एक निर्णय तो रहेगा सर यूनाइटेड फोरम का कि आप दोनों को हम लोग दोबारा संसद में भेजेंगे सर। और भाई जगताप ने हमको ये बोला है सर, और भाई जगताप ने एक अनुरोध मेरे से किया है आपके लिए कि उनकी तरफ से किया जाए सर, जब हम आपका कैंपेन करें भाई जगताप भी उस कैंपेन के अंदर ज्वाइन करेंगे सर। अपनी बात को ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ नहीं, मैं फिर से आपका मिलिंद देवड़ा जी का, इस कांग्रेस सरकार का अपनी तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करूंगा सर, और जो आपने हमारा काम किया है इसके लिए जीवन भर हम आपके ऋणी रहेंगे। कोशिश करेंगे इस ऋण का कुछ हिस्सा हम आपको वापस संसद में भेज के उतार सकें सर। मैं अपनी तरफ से अपने दिल्ली मुंबई के कर्मचारियों की तरफ से और इन एडवांस बीएसएनएल एमटीएल के इस संगम की तरफ से आपको फिर से शुक्रिया करता हूं सर कि आप जो दूसरी डिमांड हमारी जो है मर्जर ऑफ बीएसएनएल एमटीएल आप लेके आएंगे सर। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशिक साहब। सर, एक शख्सियत को हम भूल नहीं सकते इसमें। इस 16 साल के संघर्ष में हमें हमारे साथ ऐसा एक कामगार नेता हमें मिला कि जिसने हमसे हमारे कंधे के कंधा मिलाकर काम कर दिया। उस जुझारू कामगार नेता को हम कैसे भूल सकते हैं। आप सब जानते हो कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। मैं जिक्र कर रहा हूं विधायक भाई जगताप जी का। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। भारत सरकार के संचार मंत्री, और अगर मैं सही मायनों में ये कहूं कि हमारे नुमाइंदे, जिनके नुमाइंदगी के तहत आज हम ये जीत हासिल कर सके, और ये जो एक क्रांतिकारी निर्णय जो उनकी नुमाइंदगी में हुआ, सम्माननीय कपिल सिब्बल जी, टीम के मेरे सहयोगी, यूनाइटेड फोरम के मेरे सहयोगी सम्माननीय कौशिक जी, सम्माननीय हमारे यादव जी, सम्माननीय देवकर जी कन्वीनर हैं। सारे लोगों के नाम लेना जरूरी है, लेकिन वक्त का तकाजा है। भागीलाल जी हैं, भागीराम जी यहां बैठे हुए हैं, और सारे जो यूनाइटेड फोरम के जितने भी सारी यूनियंस हैं, मैं मेरे शब्दों से मैं जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दिल से आप सारे लोगों को मैं याद कर रहा हूं। सारे यूनाइटेड फोरम के सारे सहयोगी, रिटायर्ड हुए भी बहुत सारे कर्मचारी, जिनके बदौलत ये लड़ाई हम लोगों ने बहुत ही तेज की थी इन बिटवीन। और आप लोगों का, चाहे सन सावंत जी हो, चाहे रिटायर्ड हमारे फोरम पवार साहब हो, और कौशिक जी रिटायर्ड हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं उन्हें रिटायर्ड होने देता। सम्माननीय अग्रवाल जी, कुलकर्णी जी, मल्होत्रा जी, और यहां उपस्थित बीएसएनएल की खास करके सारे यूनियन के नेता, पदाधिकारी, भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले बीएसएनएल का आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मर्जर तो साहब कब डिक्लेयर करेंगे हमें यकीन है, लेकिन आपने तो मर्ज कर लिया हम सारे लोगों को। तो ये बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि हमारे लिए उपलब्धि है, कामयाबी है, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम सारे लोगों के लिए है। इसलिए आप सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। सिब्बल साहब, 25 तारीख को हम आपका इंतजार कर रहे थे, पर आप बहुत व्यस्त हैं, मैं जानता हूं। आपका हर मिनट जो है बहुत कीमती है। हम इतने भी स्वार्थी नहीं हैं कि सिर्फ अपना स्वार्थ देखें और पूरा हिंदुस्तान एक साइड में रखे, ये हम नहीं करेंगे। पर कुछ हक तो बनता है, कुछ हक तो जताएंगे। और आपने बिना
हमारा हक जताए। आपने बहुत कुछ हमारे 45,000 परिवार के लिए जो किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका संकेत किया है। 25 तारीख को तकरीबन 6 से 7 हजार लोग वहां मौजूद थे और किसी ने भी अपना काम छोड़ के नहीं, अपना काम करके वहां सारे आए हुए थे। और मैं चाहता था कि बिल्कुल दिल से चाहता था कि मैं आपकी वहां उपस्थिति जो है हमको बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन वो कमी मैं पूरी करूंगा। मैं कौशिक को आपको आपकी टीम में दे रहा हूं, मेरी टीम, आपकी टीम, और हम ये जश्न मनाएंगे चांदनी चौक में। आपकी कंस्टिट्यूंसी में ये जश्न मनाएंगे। मैंने उस वक्त जो आपने बात कही थी उसको बहुत गौर किया और मैंने पूछा कौशिक साहब को कि कितने हमारे कर्मचारी वहां। मैं आपको लीस्ट के साथ, दावे के साथ ये कह रहा हूं, देयर आर more than 4,000 employees, they are staying in your constituency and they are with you. That is for sure. तकरीबन 2,800 की लिस्ट बन चुकी है, बाकी लिस्ट बनना शुरू है, मैं जानता हूं। और इसलिए यह हमारा फर्ज इसलिए भी बनता है क्योंकि ये एक जो ऐतिहासिक निर्णय, एक क्रांतिकारी निर्णय, जिनसे हमारी सारे लोगों की जिंदगी संवर गई है, हमारे परिवार की जिंदगी संवर गई है। और ऐसे पूरे वक्त में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिट इसलिए भी जाता है, इसके लिए बहुत गट्स लगते हैं दोस्तों, और खास करके चिदम्बरम जैसे वहां फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बैठ के ये सारा बनवाना, ये लोहा के चने बनवाने की कैसी बात है। पर सिब्बल साहब चूंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्वयं ये एक बहुत बड़े और बहुत ही नामचीन हमारे वकील रहे, लॉयर रहे, तो हमारी वकालत उनसे बेहतर कौन कर सकता है। उन्होंने हम सारे लोगों को मैं ये कहूंगा, ये उपहार हमारे 45,000 कर्मचारियों को, फैमिली को उन्होंने दिया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। और यही भावनाएं आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेंगी। मैं बहुत सारी बाकी डिटेल में बातें इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं वक्त का तकाजा है। और ये गैदरिंग जो है, ये मुंबई में मैं इस चीज को मिस कर रहा था। उस दिन 25 को जब मैंने उनका कार्यक्रम देखा था, उसी दिन उन्होंने कहा था, हम जब यहां दिल्ली में थे, उसी दिन कहा था कि भाई मैं 27 तारीख को आ रहा हूं, क्योंकि दोनों के कार्यक्रम एक साथ नहीं हो रहे थे। राहुल जी आ रहे 4 और 5 तारीख को, और हमें जिम्मे दी गए हैं 2 दिन वो महाराष्ट्र में, मुंबई में है। मैं बस जो एक उनकी सभा, जाहिर सभा पहली बार हो रही है हिस्टोरिकली इन मुंबई, सो उसका जिम्मा मेरे सर है, तो वहां से जाके मैं आ गया हूं। जैसे आपने जिक्र किया, माणिकराव ठाकरे जी जो वहां सभा है औरंगाबाद में, वहां निकल गए हैं। सारे कार्यकर्ता जो है अपने अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए अलग अलग हिस्सों में महाराष्ट्र के काम कर रहे हैं, इसलिए शायद वो नहीं आ पाए। सुबह मेरी बात हुई थी। बाकी पेंशन के बारे में, सारे हमारे इश्यूज के बारे में हमने बात की। एक बात मैं अपने सारे लोगों से, मेरे परिवार से, एक बात मैं आपसे चाहता हूं, हर बार अगर हम मांगते रहे, हमारा ये है, हक है, कोई बात, हम हमारा हक जब जताते हैं, कर्तव्य में भी साथ में आएंगे। हक और कर्तव्य ये दोनों ऐसे पहिए हैं कि वही हमें कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। बीएसएनएल हो चाहे एमटीएनएल हो, एमटीएनएल का भविष्य जो है वो और ज्यादा ये बनाने के लिए, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हमारा योगदान सबसे ज्यादा अहम है। और मैं चाहता हूं कि सारे हम वादा करें, कपिल सिब्बल साहब को वादा करें, सरकार को वादा करें। आपने हमारे लिए ये क्रांतिकारी निर्णय लिया, अब आप रोड मैप हमें बताइए, उस रोड मैप पे चलने का हम सारे आपको वादा करते हैं कि इस निर्णय को हम आज जो स्थिति में उससे हम बाहर लाएंगे। हम जानते हैं कि आपके निर्णयों से पैसे आए हैं, लेकिन ये पैसे कब तक हम उसका ये कर सकते हैं? ये पैसे अगर हमारी पगार हम देके, हमारी सैलरी देके, उसके इसमें ये सारा रोटेशन नहीं होगा।
उसके लिए हमें कोई निर्णय लेने होंगे। आज स्थिति यह है, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे नहीं है एमटीएनएल के पास। आज छोटी छोटी चीजें मार्केट में आप भी सर जानते हैं कि 10 चीजें यहां ऑप्शन है लोगों के पास, वो क्यों एमटीएनएल को ये करे? छोटी चीजें अगर हमारी दुरुस्त हम नहीं कर सकते तो बड़ी दिक्कत होती, मुश्किल होती। हमने इसके बारे में भी अग्रवाल जी से बात की है, गर्ग से बात की है। आपसे मिलने का कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल मिलेंगे। मैं ऑलवेज मैं कहता हूं सर कि नो मैनेजमेंट लाइक टू सी माई फेस, दे ऑलवेज प्रीफर टू सी माई बैक। बट एक अच्छा चेहरा है यार, क्यों ऐसे करते हैं पता नहीं, इन्हें तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह पता है। मैं पहली बार गया था तो इन्होंने स्वागत जरूर किया था, ऐसे ही स्वागत करते रहिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन। क्योंकि हम वो काम करते, 25 साल 26 साल हुए कामगार क्षेत्र में मैं काम करता हूं। एक दिन भी इस देश में, दिस इज हिस्ट्री इन दिस कंट्री, एक दिन भी स्ट्राइक नहीं करने वाली यूनियन अगर इस देश में है तो मैं भी यूनियन। और इस देश में आज तक के 137 साल की बात कर रहा हूं, कल परसों की नहीं बात कर रहा हूं, 137 साल में सबसे ज्यादा एग्रीमेंट, सबसे बड़े एग्रीमेंट, चाहे बोनस हो, चाहे सैलरी के एग्रीमेंट में हो, चाहे बाकी एग्रीमेंट हो, इस देश के सबसे ज्यादा एग्रीमेंट आपके भाई जगताप ने किया। और ना कि कभी बंदूक लगाई, नाम में भाई है, बंदूक नहीं लगाई, मैं विश्वास नहीं रखता क्योंकि पढ़ा लिखा भाई हूं। और भाई का मतलब बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है। इनका छोटा भाई हूं, आपका कुछ मेरे साथी उनका बड़ा भाई हो सकता हूं। तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझ सकता हूं। आप तकलीफें बताइए, उन तकलीफों को हम मिलके उसका ये करें, निपटारा करें, हम उसे सुलझाए और इसको और सक्षम बनाए। ये हमारी आगे चल के आज हमारी जिंदगी को एक नया आयाम आज यहां सिब्बल साहब ने दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम तहे दिल से काम करें, हम पूरी तरह मेहनत से, ईमानदारी से काम करें। और फिर एक बार जो गोल्डन डेज हम देखा करते थे, एक बार एमटीएनएल है तो सब कुछ है, ऐसी कहावत थी, आज वो नहीं है। हकीकत में हमें दोबारा उस कहावत को हकीकत में लाना है। ये मैं आप सारे लोगों से निवेदन करता हूं। सर से मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जैसे मैंने कहा, ये टीम चांदनी चौक में ये टीम आपके साथ काम करेगी। और 2 दिन मैंने उन्हें कहा है कि 2 दिन मैं चांदनी चौक वहां आ रहा हूं, उसी बहाने पराठे भी खा लूंगा वहां के चांदनी चौक। फिर एक बार मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सब जितने भी मेरी टीम है, फोरम है, बीएसएनएल के सारे हमारे नेता कार्यकर्ता है, उन्हें सारे परिवारों के माध्यम से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एमटीएनएल और बीएसएनएल को। धन्यवाद भाई। दोस्तों, अब मैं ज्यादा आपके बीच और कपिल सिब्बल साहब के बीच नहीं आना चाहता। हमारे भाग्य विधाता और हमारे परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने वाले इस देश के दूरसंचार मंत्री आदरणीय कपिल सिब्बल साहब को मैं निवेदन करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। विधायक भाई जगताप सिंह, इस सभा के अध्यक्ष PS यादव साहब, कौशिक साहब, मांगेराम जी, मल्होत्रा साहब, योकर साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल साहब, CGM कुलकर्णी साहब, यहां उपस्थित एमटीएनएल के परिवारजन, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आज शिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। अब ये धन्यवाद का सिलसिला हमें चलता रहेगा और आप मुझे 2 किस्म के तोहफे आज आपने मुझे दिए हैं। एक तो तोहफे फूलों का तोहफा दिया है और दूसरा ये दस्तावेज भी दिया है। अब इनको घर में जाके मैं पढ़ूंगा कि आगे मांगे कौन सी है, ताकि क्योंकि ये 4 दिन में मांगे पूरे नहीं होने वाली, क्योंकि 4, 5, 6 तारीख को हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाएगा। और जहां तक बात की आपने
मर्जर की बीएसएनएल और एमटीएनएल की जो मैंने दिल्ली में उसका ऐलान भी किया था, मैं भी चाहता हूं वो हो जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 से पहले या 4, 5, 6 तारीख से पहले मेरी मीटिंग ईगॉम की मीटिंग हो जाए। तो एक बार ईगॉम की मीटिंग हो जाएगी तो फिर इन प्रिंसिपल हम फैसला कर लेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होनी है वो होगी। अगली सरकार भी कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन प्रिंसिपल फैसला अभी हम करें। अब देखिए, ऐसा है कि हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, जगताप जी हैं, मैं हम तो अपना मतलब कि हमारा चेहरा भी ऐसे दिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती। आपको शायद दिक्कत हो, हमारे कोई दिक्कत की बात नहीं। हम प्रोफेशनल आदमी, हम किसी का ब्रीफ ले लेते हैं, किसी का वकालतनामा ले लेते हैं, तो फिर हम उसकी वकालत करते रहते हैं। तो एमटीएनएल और बीएसएनएल की यूनियन का मैंने वकालतनामा ले लिया। चाहे हम सरकार में रहें, चाहे सरकार के बाहर रहें, चाहे हम केवल वकील की हैसियत से समाज में रहें, हम आपकी वकालत और निश्चित कभी हम आपसे फीस नहीं लेंगे, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका फायदा क्या, जो मांगने का जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसका फायदा ही नहीं है। तो आज ही पहले ही बता दूं, कोई दिक्कत के काम नहीं है। आपके जो सामाजिक बातें होंगी, जो एमटीएनएल यूनियन या बीएसएनएल यूनियन के प्रॉब्लम्स होंगी, वो बिना किसी प्रॉब्लम के करें। ये तो मैंने आपको बताया। तीसरी बात, आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कहा ना, तो हम तो प्रोफेशनल आदमी, हम कोई यहां कोई ऐसा हमारे में सोच नहीं थी जब हम राजनीति में आए कि हम कुछ यहां लेने देने आए हैं। हमें तो केवल इतना ही दिलचस्पी थी कि हम कुछ करके दिखाएं। और असलियत आपको बताऊं कि अगर एक चेहरे में भी हमें मुस्कुराहट दिख जाए ना, तो हमें लगता है कि हमारा सफर ठीक है। यहां तो 45,000 चेहरों की बात, तो आपने मतलब कि आपने उन 45,000 चेहरों की मुस्कुराहट के द्वारा हमारा जो जीवन का वो सफर है, वो सफल कर, ये हमारा कर्तव्य है। अगर आपको काम है, अगर आपको तकलीफ है, आपको पीड़ा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको अपने प्रयासों से दूर करें। ये मैं नहीं कहता कि हम सफल रहते हैं, ये मैं नहीं कहता कि हर बात हम आपकी मानेंगे या हर बात में हम सफलता पाएंगे, लेकिन हम प्रयास दिल से जरूर करेंगे कि कुछ ये जो तकलीफ और पीड़ा है, अगर हम इसमें थोड़ी सी मरहम लगा के ठीक ठाक कर दें, तो लगता है कि चलिए मेरा जो राजनीतिक सफर है वो सही तरीके से तय होगा। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, आपको ये धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद तो मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैंने आपके लिए ये काम किया। इस मुकाम पे तो आप ही पहुंचाते हो अपना मत देकर, ठीक है ना। आप नहीं दोगे तो मैं आपके काम भी नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी बात नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि जनता के प्रति जो हमारा साझेदारी है वो यही है कि भैया अगर आप सोचते हो कि मैं इस काबिल हूं, तो आप हमारा सहयोग दो, और जो आप काम कहोगे वो हमारा कर्तव्य है करना। मैं उस बात पे आ रहा हूं कि आपको इतनी 3 जगह धन्यवाद करने की जरूरत नहीं, और चौथी बार मत करना, ठीक है। बाकी रही चुनाव की बात, वो आते हैं जाते हैं, और मुझे पूरा यकीन है। देखिए, मैं तो समझता हूं कि पॉलिटिशियन को मत भी नहीं मांगना चाहिए, ये तो मत आपका हक है, आपने अपने हक को देखकर अपना मत देना है। हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप पे आपकी कोई जो आइडियोलॉजी है किसी से और से जुड़ी हो, ठीक है ना। मैं कौन होता हूं आपको कहना कि आप नीतियों के आधार पे अगर आप किसी और पार्टी को चाहते हो तो आप हमें जरूर दो, ये मेरा मकसद भी नहीं है और हम कहना भी नहीं चाहते। आपका हक है मत जिसको देना है दो। हम तो इतना ही कहेंगे कि जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे आपने मत दिया हो या ना दिया हो, हम तो आपका काम करें। अभी
बहुत रास्ता हमने तय करना है। मैं केवल एमपीएनएफ की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। देश बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है और बड़ी समस्याएं हैं हमारे सामने, जिसका समाधान होना बड़ा जरूरी है। और अगर हम फैसले सड़कों पे लेंगे या भाषणबाजी से लेंगे तो हम बहुत भारी गलती करें। होता क्या है कि अक्सर लोग सपने बेचते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो सब कुछ बेच सकता है। मैंने कह दिया कि भाई साहब मैंने आपके हवाले ताजमहल कर दिया, आपने ताजमहल खरीद लिया, ठीक है ना। पता चला कि कोई बेच ही नहीं सकता था। लेकिन गलती किसकी है? गलती बेचने वाले की नहीं है, गलती खरीदने वाले। तो आप ताजमहल मत खरीदिएगा क्योंकि वो बिक नहीं सकता। और आप ऐसे मत भी नहीं अपने दीजिएगा जो आपको कहने चले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम आपके 360-65 और मतलब 5 साल में हम आप हिंदुस्तान को बदल देंगे। अरे भैया 5 साल में एक शख्स को नहीं बदल सकते, हिंदुस्तान को कैसे बदलना है? तो समाज को बदलना है, तो सोच को बदलना है, तो ख्यालातों। आज के दिन हमारे साथ समाज में ऐसी सोच है कि किसी को कोई अच्छा समझता ही नहीं और सब आरोप आक्रोश दिखा रहे हैं आज और कह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान को हमने बर्बाद कर दिया। ये इस किस्म की भाषण हो रही है जैसे हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। 1950 में हिंदुस्तान क्या था और 2014 में हिंदुस्तान क्या है, आप उसका संकल्प भी नहीं कर सकते। 14% शिक्षित थे लोग हिंदुस्तान के, केवल 30 करोड़ लोग थे, 14% शिक्षित थे। अब 120 करोड़ लोग हैं और 74% शिक्षित हैं। ये बर्बादी का रास्ता तो नहीं है। 2004 में हमारी पर कैपिटा इनकम 24,000 थी, आज 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम 68,000 है। तो हिंदुस्तान को हमने बर्बाद कर दिया। हमारा ग्रोस डोमेस्टिक बजट जो था 2004 में 4,71,000 करोड़ था, आज वो 16,65,000 करोड़ है। तो हमने हिंदुस्तान को बर्बाद किया। हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो ग्रामीण सड़कें हैं वो 2004 में 1,10,000 किलोमीटर बनी थी, आज वो 3,96,000 किलोमीटर बनी है। तो हमने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। 50 साल में 14 यूनिवर्सिटीज बनी थी, हमने 10 साल में 15 और यूनिवर्सिटीज खड़ी कर दी। तो हमने हिंदुस्तान को बर्बाद किया। तो ये तो कहने की बात है। हिंदुस्तान को कौन बर्बाद कर सकता है? कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हिंदुस्तान को बर्बाद। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग काम करते हैं वो ढिंढोरा नहीं पीटते, वो जो काम नहीं करते हैं वो ढिंढोरा पीटते हैं। हमें काम करना है, हमें ढिंढोरे नहीं पीटने। हमने हिंदुस्तान की तस्वीर बदलनी है और हमने केवल तस्वीर ही नहीं बदलनी, हमने हिंदुस्तान के भविष्य को भी बदलना। क्योंकि 21वीं सदी में हमें इतनी चुनौतियां हैं कि हमें विश्व के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। हमने एक नई पीढ़ी ऐसी तैयार करनी है जो विश्व के साथ कंपटीशन कर सके। हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य के संबंध में ऐसे काम करने हैं कि हर शख्स को स्वास्थ्य की सुविधा हो और हर शख्स शिक्षित हो। जब तक ये बुनियादी रूप से काम नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें आपका योगदान चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में और कोई भी जो काम करना हो वो काम आम आदमी करता है। अगर लड़ाई सरहद के पार होती हो तो कौन अपनी कुर्बानी देता? जनरल तो नहीं देता। तो वही नौजवान है जो जाके अपनी जान की कुर्बानी देता है, जो लड़ता है। अगर घर बनाता है तो जो जिसके पास बैंक बैलेंस है वो घर नहीं बनाता, वो मजदूर घर बनाता है।
ईंट में ईंट रख के घर को पक्का करता है। तो इस देश को पक्के करने वाले आप लोग यहां बैठे। और मैंने हमेशा ये सोचा है कि जब तक आप मजबूत नहीं होगे, हिंदुस्तान कैसे मजबूत हो सकता है। वो वक्त खत्म हो गया बंदूक चलाने का, जैसे जगताप जी ने कहा। तो वैसे तो जगताप जी वैसे भी नहीं बंदूक चला सकते, वो कहते हैं कि उनकी शक्ल ही नहीं देखने चाहते। बंदूक तो तभी चलाओगे जब शक्ल देखोगे। तो आप बंदूक भी देखिए। अब स्ट्राइक इसलिए नहीं होती क्योंकि मजदूर भी समझ गया, स्ट्राइक करेंगे तो नुकसान उसी का होगा। और एस्टैब्लिशमेंट भी समझ गई है कि जब तक मजदूर की मांगे नहीं आप मानोगे, तब तक मजदूर सही तरीके से काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो आमदनी खराब होगी, आमदनी खराब होगी तो इंक्रीमेंट इनकी भी बंद हो जाएगी। तो ये सहयोग के साथ काम करना होगा। हमें आपकी पीड़ा समझनी होगी, आपको हमारी कठिनाइयां समझनी होगी, और तभी हमें ईंट रखकर एक इमारत बनानी होगी। और मेरा सपना है कि MTNL BSNL प्राइवेट सेक्टर को मात कर अपनी भूमिका बनाएं और इस देश को बता दें कि पब्लिक सेक्टर उतना ही बढ़िया का काम कर सकता है जितना प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ये हमारे लोगों को गलत फहमी है। जैसे मैंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता, गलतियां सरकार की थी कि MTNL इस दौर पे आज पहुंचा। गलतियां सरकार की थी, और गलतियां अगर सरकार की हों तो आप क्यों भुगतें? सरकार को भुगतना चाहिए। इसी संदर्भ में जो फैसले सरकार करे, इसलिए करती है सरकार, तो सरकार को मालूम है कि आपके बिना काम चल भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में अगर कनेक्टिविटी है कोने कोने तक, तो वो BSNL और MTNL है। और आप लीडर बन सकते हो, मार्केट लीडर बन सकते हो। हमें आपको मजबूत करना होगा, और आने वाले दिनों में जितने भी दिन हैं बाकी, मैं तो पूरा प्रयास करूंगा कि आप और सशक्त बनो और आपके हक में निर्णय हो, ताकि MTNL BSNL और मजबूत। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया। मैं माफी चाहता हूं कि कल मैं आपके साथ नहीं आ सका, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने और मीटिंग रखी थी। तो इसलिए ये कौशिक जी जो मैंने कहा कि आज मैं मुलाकात जरूर कर लूंगा। अभी मैंने तुरंत फ्लाइट लेनी है, लेकिन बड़ी खुशी है कि आप लोग यहां आए हो, और धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत बहुत